हिंदू धर्म में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बहुत सी कथाएं हैं, परंतु प्राचीन भारत के प्राचीन ग्रंथ यानी वेद, जिन्हें ज्ञान का भंडार माना जाता है, जिन्हें महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा है, जिनमें से सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। इसमें हमें ब्रह्मांड की उत्पत्ति पूर्ण रूप से विस्तार में बताई गई है। जब ब्रह्मांड में किसी का अस्तित्व नहीं था, तब सिर्फ हिरण्यगर्भ का अस्तित्व था। जब हिरण्यगर्भ में विस्फोट हुआ तो वहीं से ओम ध्वनि प्रकट हुई और यह हमारे ब्रह्मांड की पहली ध्वनि है। प्रभु नारायण क्षीर सागर यानी दूध के महासागर में शेषनाग के ऊपर लेटे हुए हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरण दबा रही है। भगवान विष्णु, जो कि समय और काल चक्र से बाहर है, उनकी नाभि से एक कमल का फूल अंकुरित हुआ और उस कमल के अंदर ब्रह्मा थे। वेदों में बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा ही वह यूनिवर्स है जिसमें हम रहते हैं। लेकिन हमारे वेदों में ये भी बताया गया है कि भगवान ब्रह्मा अमर नहीं है। अगर किसी का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु भी निश्चित है। वैसे ही ब्रह्मदेव की आयु भी निश्चित है। ब्रह्मदेव की आयु 100 दिव्य वर्ष है। उनके एक वर्ष में 130 दिन है। भगवान ब्रह्मा, जो हमारे यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, वो सिर्फ 100 वर्ष तक ही जीते हैं। यानी जब भगवान ब्रह्मा की मृत्यु होगी, तब हमारे यूनिवर्स का भी विनाश हो जाएगा। जितना समय ब्रह्मदेव का एक दिन का होता है, उतना ही समय उनकी रात का भी होता है और रात के समय को प्रलय भी कहा जाता है, जिस समय कोई मनु अवतार नहीं होता और ना ही कोई जीव उत्पन्न होता है। हमारे ब्रह्मांड का जन्म ब्रह्मा जी के साथ हुआ था, तो उसका अंत भी उन्हीं के साथ होगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ही धरती पर सारे रूपों का निर्माण किया है। प्रभु नारायण की नाभि से कई ब्रह्मदेव का जन्म हुआ है, जिन्होंने कई ब्रह्मांडों को रचा है। ब्रह्मा के समय के अनुसार ब्रह्मांड भी बनते हैं और नष्ट होते हैं। तो आइए जानते हैं हमारे वैज्ञानिकों का इसके बारे में क्या कहना है। अगर वैज्ञानिकों की माने तो उनके अनुसार हमारे ब्रह्मांड की रचना बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से हुई है और हमारा यूनिवर्स करीब 13.8 बिलियन ईयर्स पहले बना था। बिग बैंग के बाद हमारे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ और बाद में इसमें कई ग्रह बने। इस तरह कई साल पहले से यह ब्रह्मांड फैलता चला जा रहा है और इस ब्रह्मांड में कई गैलेक्सी मौजूद है। हमारे ब्रह्मांड के छोर के बारे में अभी तक वैज्ञानिक पूरी जानकारी नहीं जुटा पाए हैं। वैज्ञानिकों ने मल्टी यूनिवर्स होने की बात आज जाकर मानी है, लेकिन हमारे वेदों में तो इसके बारे में सबसे पहले से ही बता के रखा है। हमारे वेदों में बताया गया है कि भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा नहीं बल्कि कई सारे ब्रह्मा आकर जा चुके हैं। उनके अनुसार अभी भी कई सारे ब्रह्मा एग्जिस्ट करते हैं। दोस्तों, साइंस और रिलीजन हमारे जीवन के दो अलग अलग पहलू हैं। इन दोनों के अलग अलग नजरिए हैं, मगर आप किस नजरिए में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की ज्ञान भरी बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो अच्छी लगे हो तो करें लाइक। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए ज्ञान एक्सपर्ट्स।